रही है घाटशिला उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। बाबूलाल सोरेन के नाम पर मुहर लगेगी। जेएमएम के सोमेश सोरेन हो सकते हैं उम्मीदवार। दोनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर का मुकाबला। दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू किया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है। 11 नवंबर को मतदान होने हैं, 14 नवंबर को गिनती होनी है। घाटशिला उपचुनाव के लिए अभी किसी भी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। इधर कैंडिडेट की घोषणा होने से पहले झारखंड का सियासी तापमान हाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, जिनकी अनदेखी की जा रही है। यही वजह है कि भाजपा में असंतोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं और बीजेपी बोरो प्लेयर से चुनाव जीतना चाहती है। गठबंधन के नेताओं पर बीजेपी ने पलटवार किया और ये कहा कि जेएमएम प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चलती है, उनके यहाँ कोई चुनाव समिति ही नहीं। लोग ऐसे हम लोगों के संपर्क में हैं जिन लोगों की अनदेखी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो कुछ दिख रहा है और जितनी असंतोष, जितनी नाराजगी पार्टी के अंदर में है, जो कमिटेड लोग हैं वो दरकिनार किए जा रहे हैं उस पार्टी में। खैर, उस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। हाँ, तो ये तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर तो भरोसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर के द्वारा मैच जीतना चाहती है, तो बोरो प्लेयर के द्वारा मैच लगातार बार बार नहीं जीता जाता। एक दौर था कि आप बोरो प्लेयर के द्वारा चुनाव जीत गए थे, मैच जीत गए थे, लेकिन जनता आपको समझ चुकी है। देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलती चुनाव समिति की बैठक सच में होती, उसके बाद नाम तय होता, तो हम मान लेते कि भाई आपकी बातें सही है। पर यहाँ ना खाता ना भाई, जो हेमंत सोरेन का है वही सही, जिसको वो टिकट दे देंगे वो चुनाव लड़ेगा। अभी अपने गठबंधन का पेच सुलझा लें। कभी वहाँ पर उनके पुत्र कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड की राजनीति में कांग्रेस और जेएमएम की साझेदारी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कांग्रेस पर आरोप है कि वो जेएमएम के एजेंडे पर चल रही है और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सफाई दी कि राज्य की सरकारें राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच तालमेल में चलती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब सिर्फ जेएमएम की पिच लग्गू बनकर रह गई। उन्होंने झारखंड सरकार के दोनों कार्यकाल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अनुपस्थिति को लेकर आलोचना की है। जब भी कोई अलायंस होता है, नेशनल और रीजनल को साथ लेके चलना होता है। जब हम अकेले भी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की जो स्थानीय अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, एजेंडा है, उसी को लेकर साथ चलते हैं। कोई इसमें हमेशा तालमेल रहता है, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देखिए, पवन खेड़ा जी अज्ञानता का शिकार हैं। पिछले हेमंत सरकार 1 में भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना था और हेमंत सरकार पार्ट 2 का भी 9 महीने में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है। ये जेएमएम की सरकार है साहब। जो कांग्रेस है वो तो ज़बरदस्ती बैतरनी पार करने के लिए बैताल की तरह कंधे पर बैठी है। और देखिए, कांग्रेस ने